हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशन। मेरा नाम है सौरभ आर्य। एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले हैं रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड प्राइस इंडेक्स के पिछले 5 साल के क्वेश्चंस। यानी इसका कंसेप्ट क्या है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का, इसको मैंने पढ़ा दिया है अच्छे से। अगर आपने वीडियो देख लिया है तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से वीडियो देख सकते हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर ये क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आपके पेपर में 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर आप इसके कंसेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से अगर सीख लोगे, अगर वीडियो में अगर आप थोड़ा ध्यान देके सीखोगे तो ये 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। अगले 20 क्वेश्चन मैंने इसके रखे हैं, 15 से 20 मिनट में हम 20 क्वेश्चन करेंगे और इस 20 क्वेश्चन के अलावा आपको कुछ नहीं करके जाना है, इतना एनफ है। इसी में से यही पैटर्न में क्वेश्चन आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता है। यही सिलेबस है 12th का, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बस 20 मिनट तक आपको जो सिखा रहा हूं उसको सीखिए, और जो 15 मिनट का पहले एक वीडियो है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का, उसको देखिए, फिर ये क्वेश्चंस कर लीजिए, तो पूरा ही ये कंसेप्ट आपका पक्का हो जाएगा और आपके 2 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अभी इसमें क्या करना है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन करवाए जा रहा हूं, आप देख रहे हो बैठ के, ऐसा मत करना। आप अपना पेन और पेपर ले लो, बैठ जाओ। 2-3 क्वेश्चन तक अगर आप सीखना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप देखो 2-3 क्वेश्चन तक। उसके बाद जैसे ही नया क्वेश्चन, नया स्लाइड आएगा, आप वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को खुद से करना, फिर देखना कि क्या मेरा सॉल्यूशन और आपका सॉल्यूशन मैच कर रहा है। तो बस आपको ये करना है। ऐसा नहीं है कि ये, क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको मैं करवा दूंगा, आप देखते रहोगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए पेन पेपर लेके बैठ जाइए, शुरू करते हैं आज के सेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। अच्छा, पहले क्वेश्चन से आपको याद होगा, अगर किसी ने देखा है तो उसको याद होगा कि मैंने याद करने के लिए भी एक ट्रिक बताया था। जैसे देखिए क्या है, रियल जीडीपी हमें गिवन है 200, प्राइस इंडेक्स 110 है। अच्छा, यहां पे ना विथ बेस दिया जाता है, इसका कोई वर्क नहीं होता है, तो इसके लिए कई बच्चे सिर्फ एग्जाम में कंफ्यूज है, सर इसका करना क्या है। इसका कुछ मत कीजिए आप, ठीक है, क्योंकि बेस चेंज करके कुछ हो ही नहीं सकता। अगर ये क्वेश्चन में देगा तब भी 100 रहेगा, नहीं देगा तब भी 100 ही रहेगा। आपको बोला गया है नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए। अब याद कीजिए, मैंने फॉर्मूला याद करना कैसा सिखाया था आपको मैंने बोला था क्या करना है, कुछ मत कीजिए, NRI यानी क्या है, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100। ये एक ट्रिक था जिससे कि मैंने आपको याद करवाया था। NRI ट्रिक बोलते हैं इसे, NRI ट्रिक से आप रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, कोई भी फॉर्मूला हो आप निकाल सकते हो। कैसे, मैं करके भी दिखाऊंगा। अभी फिलहाल आपसे क्या पूछा गया, नॉमिनल, ये नहीं पता है आपको, तो यहां पे क्वेश्चन मार्क। यहां पे रियल कितना गिवन है, रियल गिवन है हमें 200, ठीक है, रियल गिवन है 200। प्राइस इंडेक्स कितना है 110 अपॉन में 100। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, इसको करेंगे कितना आ जाएगा 220, कितना आ गया 20 इंटू 11, इसको करेंगे क्या आ जाएगा 220, तो ये आ गया हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना आ गया 220। बताइए, कहीं से कहीं ये टफ है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद आप करने की कोशिश करना। अच्छा, यहां पे ना ये रुपीस का साइन है, ठीक है, यहां पे क्या, इफ द रियल जीडीपी इज 500, फास्ट करना है। 500 अगर रियल जीडीपी है तो फटाक से, अगर आपको लिखने की आदत हो तो आप लिख लो जल्दी से, रियल जीडीपी 500। उसके बाद प्राइस इंडेक्स कितना दिया हुआ है 125। पहले बोला था बेस 100 का कोई मतलब नहीं होता क्वेश्चन में, क्योंकि 100 ही बेस होता है, बेस अभी चेंज हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आपका प्राइस इंडेक्स कितना दिया हुआ है 125। निकालना क्या है, नॉमिनल जीडीपी निकाल लेते हैं फिर से। अभी क्या बताया था, NRI कंसेप्ट, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100। नॉमिनल निकालना अपने को, नॉमिनल निकालना है। चलो यहाँ पे नॉमिनल को x कर लो या फिर नॉमिनल ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रियल कितना दिया हुआ है 500 दिया हुआ है, इंटू 125 अपॉन में 100, यही है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 से कितना हो जाएगा 625, 125 इंटू 5 625, आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। ये करेंगे कितना आ जाएगा 625। कैसे किया मैंने इतना फास्ट, मैं आपको बता देता हूं। मैंने क्या किया, यहां पे था मेरे पास, एक्स्ट्रा में बता रहा हूं, अगर सीखना हो तो सीख सकते हो, वरना आप थोड़ा आगे बढ़ा लो। 5 इंटू 125, आप बोलोगे सर याद करके आया था, याद करके नहीं आया था, बट देखो सीधे सीधे 125 को मैं 125 देखता ही नहीं, 125 को देखता हूं मैं 100 और 25। अब 5 से 100 को इंटू करोगे तो 500 तो होगा ना, ये तो दिमाग में ही हो जाएगा। 5 इंटू 100 500। अब 25 को 4 से इंटू करते हैं तो कितना होता है 100 होता है।
25 को 25 को अगर 4 से इंटू करते हैं तो 100 होता है, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 5 से इंटू करेंगे तो 125 हो जाएगा, तो 500 प्लस 125 625। ये इतना आप बोलोगे सर इतना तो फिर भी लिखना पड़ गया, नहीं इतना चीज दिमाग में ही हो जाता है, बस आपको प्रैक्टिस करने की नीड है। और जो आपका एंट्रेंस कॉलेज का एंट्रेंस है वो यही डिमांड करता है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। चलिए होपफुली ये भी समझ में आ गया कितना आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 से 2 मिनट के बीच में आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं और 2 मार्क्स लेके आगे बढ़ जाना है। क्योंकि पेपर में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि इन सब क्वेश्चन में बच्चे टाइम वेस्ट कर जाते हैं, फिर बोलते हैं सर 15 मिनट और दे दो, 10 मिनट और दे दो, पूरा पेपर कर देंगे, ये सब बेकार की चीजें हैं। तो आपको अभी से करना, क्वेश्चन तो करना है, क्वेश्चन करना टफ नहीं है, क्वेश्चन को टाइम के फ्रेम में करना मुश्किल है, तो वो चीज अभी से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, इफ द रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज 125, यानी रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ही तो होता है, और क्या होता है। द प्राइस इंडेक्स कितना दिया गया है 120, अगेन बेस 100 है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कैलकुलेट द सॉल्यूशन नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अच्छा इन्होंने सिर्फ क्या किया, एक्सपैंड करके लिख दिया है ताकि क्वेश्चन हैवी दिखे। और ये सब आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये सारे सीबीएसई के पिछले ईयर के क्वेश्चन है, सब में मैंने लिख रखा है सीबीएसई के 2015, आप देख सकते हो सीबीएसई का 2015 एफसी यानी कि फर्स्ट सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं इसमें क्या है हमारे पास, फिर से आ जाते हैं, क्या है हमारे पास एनआरआई कंसेप्ट। एनआरआई मतलब नॉमिनल इज इक्वल टू रियल इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100। अब नॉमिनल हमें निकालना है ना, नॉमिनल निकालना है, तो चलो नॉमिनल की जगह एक्स करते हैं। रियल कितना गिवन है, रियल 125 गिवन है, देखिए रियल है ना, रियल 250 रियल दिया हुआ है, प्राइस इंडेक्स कितना है 120 प्राइस इंडेक्स है, अपॉन में 100 कर दिया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 25 इंटू 12। अब देखिए यहां पे कैसे करना है, 25 इंटू 4 आपको पता है कितना होता है 100, ठीक है। अब ये 4 कितना है, 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 बारी में हो जाएगा, यानी 25 इंटू 12, ये देखिए 4 से किया, 25 इंटू 4 किया तो 100 हुआ, ठीक है। 4 को 3 बार कर देंगे तो हो जाएगा, तो इसको भी 3 बार कर दो ना, 300 हो गया आंसर, खत्म। 25 इंटू 12 इज 300। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, अगर आप ध्यान से देखोगे 25 इंटू 4 कितना होता है 100 होता है, 4 को 3 बार इंटू करेंगे तो 12 हो जाएगा, क्योंकि 25 तो यहां भी सेम है ना, इंटू 3 यहां करना था तो यहां भी इंटू 3 कर दिया, 300 हो गया, ठीक है। एक बार छोटा सा ब्रीफ और देता हूं कुछ बच्चों के लिए, हमने कुछ नहीं किया, 25 इंटू 12 करना था, हमें 25 इंटू 400 पता है, 4 से 3 बारी इंटू करते हैं तो 12 होता है, तो 100 को भी 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दो तो कितना आ जाएगा 300। यही हमारा नॉमिनल कितना आ गया, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू 300। अब देखिए क्या है इसमें, अगर आप 2 मार्क्स गवाओगे पेपर में जाके कि टफ है या है, ये सब चीजें तो बेकार के हैं ना, ये तो फ्री के मार्क्स हैं। तो अब हो गया आपकी प्रैक्टिस, अब आप क्या करोगे, वीडियो पॉज करोगे, क्वेश्चन जैसे ही मैं पब्लिश करूंगा आप पॉज करोगे, वीडियो को सॉल्व करोगे और फिर मेरे आंसर से मैच करोगे, ठीक है। ऐसे ही करके हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, 3 क्वेश्चन करवा दिया है मैंने, 17 क्वेश्चन आप खुद से करो, देखो कहां गलतियां हो रही हैं आपसे। अभी तो एक वैरायटी में वैरायटी चेंज भी होगी, बट आपको करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2016 के पेपर में पूछा गया था। एज्यूमिंग रियल इनकम, आप स्टार्ट कर दो, आप वीडियो पॉज करो, स्टार्ट कर दो। रियल इनकम जो है वो 200 है, ठीक है, तो लिख लेते हैं यहां पे, रियल जीडीपी कितना है 200 है, और कितना दिया है, प्राइस इंडेक्स जो है 135। अच्छा यहां पे बेस नहीं लिखा है तो ना लिखने दो, लिखेगा तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखेगा तो भी अच्छी बात है, हमें तो वैसे भी कंसीडर नहीं करना है उसको। तो प्राइस इंडेक्स कितना है अपने पास 135। नॉमिनल निकालना है, अभी सारे नॉमिनल वाले हैं, आगे जाके वैरायटी चेंज होंगी, ठीक है। नॉमिनल निकालना है, आपको क्या पता है, एनआरआई कंसेप्ट, सर ने क्या बताया है, एनआरआई लगा दो, यानी कि नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100, यही है। चलो रियल कितना दिया हुआ है 200, यानी रियल की जगह पे लिख देते हैं 200, प्राइस इंडेक्स कितना है 135 अपॉन में 100, इससे इसको कट कर दिया 135। अब देखो यहां पे क्या है, अगेन 2 इंटू 135, मैं थोड़ा सा मैथ्स भी आपको कैलकुलेशन सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप सीख पाओ तो अच्छी बात है। अब देखो इसको 135 देखो ही मत कभी भी, इसको देखो 100 और 35। अब आपको पता है 100 से 2 को इंटू करेंगे तो 200 होगा ही होगा, और 35 को डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, यानी 270 हो गया।
क्या कभी कैलकुलेशन में गलती हो सकती है? ऐसी हो ही नहीं सकती है। अगर आप ये करोगे 135 इंटू 2 तो ये चांसेस होते हैं, और ये बच्चों का है। ऐसे करोगे तो आप यहां तो सरवाइव कर जाओगे, लेकिन पेपर में टाइम नहीं बचा पाओगे। तो ये अप्रोच सीखो, ये चीजें दिमाग में हो जाती हैं अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे। बिलीव करो बस मेरे पे, जब आप प्रैक्टिस करोगे ये दिमाग में हो जाएगी, आपको लिखने की तक की नीड नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये भी 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, रियल इनकम कितना दिया है? 400। फटाक से लिख देते हैं, रियल जीडीपी कितना है हमारा। अच्छा, रियल इनकम लिखे या रियल जीडीपी लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है? 400। और क्या दिया है? प्राइस इंडेक्स कितना है? 105। यही है। क्या बोला निकालने के लिए? कैलकुलेट नॉमिनल इनकम। नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल इनकम आपको निकालने को बोला गया है, तो निकाल दो। कितना मुश्किल है? फिर से NRI। आपको ना ये बस ये 15-20 मिनट का जो भी वीडियो होने वाला है ना, इसके बाद आपको इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक बार कंसेप्ट वाली वीडियो देख लीजिए और एक बार इस वीडियो से क्वेश्चंस कर लीजिए, बस एनफ है। इस पर्टिकुलर टॉपिक से छुट्टी हो जाएगी आपकी। नॉमिनल इज इक्वल टू रियल इनटू प्राइस इंडेक्स, ठीक है, अपॉन में 100। नॉमिनल कितना है हमें गिवन नहीं है, तो नॉमिनल निकालना है। रियल कितना है? 400, रियल 400 इनटू प्राइस इंडेक्स 105 अपॉन में 100। 0 से 2 0 कैंसिल। अब देखो करना है तो मैंने क्या बोला था, 100 को 4 इंटू क्या है, देखो यहां लिखता हूं मैं, 4 इंटू 105। देखो ही मत ना, इसको 100 कर दो, इसको 5 कर दो। 400 दिमाग में हो गया, दिमाग में रखना है, लिखना नहीं है, ठीक है। 4 5 जा 20, यानी कि 420 आ गया अपना। नॉमिनल कितना आ गया? 420। क्या आपका भी यही आया है? मैच कीजिए, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ गिवन रियल इनकम आपको गिवन है 400, चलिए लिख लेते हैं। रियल कितना गिवन है? 400। कितना टाइम लग रहा है आपको खुद देखना, कितना टाइम, 1 मिनट से 2 मिनट मैक्सिमम है, उससे ऊपर नहीं देना इसके अंदर। और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 मार्क्स के, ठीक है। प्राइस इंडेक्स कितना गिवन है, आइए देखते हैं। प्राइस इंडेक्स कितना गिवन है? 100। प्राइस इंडेक्स कितना है? 100। आपको निकालना क्या है? नॉमिनल। अरे सारे नॉमिनल वाले आ रहे हैं। अच्छा चलो, उसके बाद रियल वाले आएंगे 2-3 क्वेश्चन के बाद, मुझे नहीं पता कब से आएंगे, बट आ जाएंगे, ठीक है। नॉमिनल अगेन NRI कंसेप्ट। नॉमिनल अभी तक तो आप यूज टू हो गए होगे। रियल इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100, यही है एक फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले निकाल लेंगे, तो टेंशन मत लो, ठीक है। यहाँ नॉमिनल में कितना, नॉमिनल निकालना है अपने। रियल कितना गिवन है? 400 गिवन है। और प्राइस इंडेक्स कितना गिवन है? अच्छा प्राइस इंडेक्स कितना है? 100। अच्छा प्राइस इंडेक्स 100 ही है, चलो 100 है, यानी 100 से 100 कैंसिल, ये तो और भी आसान है, 400। ये आ गया हमारा नॉमिनल। कितना सेकंड लगा हमें निकालने में? आप चाहो ना तो 1 मिनट से पहले भी कर सकते हो इसको। चलो चलो आ गया रियल वाला। अब इसको भी करते हैं। नॉमिनल जीडीपी, इसको पहले तो वीडियो पॉज कीजिए और आप खुद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नॉमिनल गिवन है हमारे पास, नॉमिनल जीडीपी गिवन है हमारे पास। कितना गिवन है? 1200, यानी कि 1200। प्राइस इंडेक्स गिवन है विद द बेस ऑफ 100 बेस है, इसका कुछ करना ही नहीं है अपने को। कितना है प्राइस इंडेक्स गिवन है हमारे पास 120। और कैलकुलेट रियल जीडीपी, रियल निकालना है अपने को, रियल निकालना है। अब फिर से NRI पे आ जाइए, NRI, ठीक है। नॉमिनल इज इक्वल टू रियल इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100। अब देखिए आपको रियल निकालना है, तो यानी इस जो प्राइस इंडेक्स अपॉन 100 है, इसको दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। अब देखिए ये क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके क्रॉस हो जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। यही तो होता है ना, जब इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो उधर डिवीजन में चला जाता है, और डिवीजन वाला मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, नॉमिनल इनटू 100 अपॉन में प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू रियल। बन गया रियल का फॉर्मूला। हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने बस इतना पता है, हमें ये फॉर्मूला पता है ना। अब आपको रियल निकालना है, तो इसको इस तरफ ले जाओ, ये ऊपर आ जाएगा, यानी इनटू 100 हो जाएगा, ये प्राइस इंडेक्स नीचे आ जाएगा। बस यही तो, इतना सा तो मैथ्स आना चाहिए कि जो मल्टीप्लीकेशन में दूसरी तरफ डिवीजन में हो जाएगा, जो डिवीजन में है वो दूसरी तरफ मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। इतनी सी बात है। होप सो आप सबको पता होगा ये चीजें। चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं रियल की। रियल का क्या है? नॉमिनल इंटू 100। नॉमिनल कितना गिवन है? 1200 इंटू 100 अपॉन में प्राइस इंडेक्स कितना है? 120।
बस क्या किया, नॉमिनल की जगह नॉमिनल को पुट कर दिया, प्राइस इंडेक्स की जगह प्राइस इंडेक्स को पुट कर दिया हमने, और 100 है। ठीक है, इसको काट दे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0, अरे 120 तो पूरा यहाँ से 120 चला जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1000। तो आपका रियल कितना आ गया, रियल जीडीपी 1000। क्या मुश्किल था क्या ये, जरा सा भी मुश्किल था? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत प्यार से आप क्वेश्चन में मार्क्स ले जा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द नॉमिनल जीडीपी इज 600, नॉमिनल गिवन है आपके पास, नॉमिनल, अब आप वीडियो पॉज करो और करना शुरू कर दो। जीडीपी इज 600, प्राइस इंडेक्स कितना है 120, बेस दिया है, कुछ करना ही नहीं है अपने आप को। ठीक है, कितना है प्राइस इंडेक्स 120 है, आपको निकालना क्या है, रियल। अगेन NRI कॉन्सेप्ट, नॉमिनल इज इक्वल टू रियल इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100, यही है। अब ये जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब बार बार सर आप क्यों बता रहे हो, इसलिए बता रहा हूं, कुछ बच्चों को अगर पिछले क्वेश्चन में डाउट रह गया होगा तो यहां आके क्लियर हो जाएगा। 3 अलग फॉर्मूले नहीं याद करने, एक याद करना है और 3 उससे सब्सटीट्यूट कर लेंगे हम। ठीक है, चलो रियल का क्या है, यानी कि क्या आ जाएगा, रियल इज इक्वल टू नॉमिनल इंटू 100 अपॉन में प्राइस इंडेक्स, यही है। नॉमिनल कितना है हमारे पास, नॉमिनल 600 गिवन है ना, 600 इंटू 100 अपॉन प्राइस इंडेक्स कितना है 120। 120 से कितनी बार में 60 जाता है, 12 का टेबल याद होगा ना, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 12 5 जा 60, यानी कि 500। ठीक है, कैलकुलेशन में गलती करके मत आना, वरना आपको चिकन डांस करवा दिया जाएगा अगर आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब में तो आपकी गलती होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, 500 ये आ गया आपका रियल। ठीक है, 500 क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े। चलो 8 क्वेश्चन हो गया, 9th पे चलते हैं। अगर हमें बोला गया है नॉमिनल जीडीपी कितना, यह क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये सब रुपीज का साइन है। ठीक है, ये कितना दिया है 4400। चलो नॉमिनल, अच्छा पेपर में ना अगर आप लिखोगे तो आपने ऐसा लिखना, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू 440, क्योंकि टीचर को ना बहुत बुरा लगता है अगर आप शॉर्टकट में निपटा दोगे तो डिटेल में लिख के आओ ना, क्या जाता है, पेज अपना है, थोड़ा सा डिटेल में लिख दो। कैलकुलेशन में टाइम बर्बाद नहीं करना है, सोचने में टाइम नहीं लगाना है, बस लिखने में थोड़ा सा बर्बाद करना है, इसी के लिए मैंने 1-1.5 मिनट बोला है आपको। ठीक है, अब प्राइस इंडेक्स कितना गिवन है 110, यहां भी लिख देना प्राइस इंडेक्स, शॉर्ट में नहीं फुल फॉर्म में, कितना दिया हुआ है 110, रियल निकालना। अब तक तो आपको याद हो गया होगा, रियल इज इक्वल टू क्या होता है, नॉमिनल इंटू 100 अपॉन में प्राइस इंडेक्स। कैसे निकाला है पिछले क्वेश्चन में देख लो आप, बार बार ये चीज नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, चलो नॉमिनल कितना गिवन है अपने को 4400, 100 प्राइस इंडेक्स कितना है 110। ठीक है, 110। अब देखो इससे काटेंगे तो कितनी बारी में, 110 से ये 4 बारी में आ जाएगा, और यहां भी एक 0 तो यानी 40 बच गया था यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 4000। ये आ गया हमारा रियल। क्या मुश्किल था क्या, ये था क्या मुश्किल? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान है। पेपर गवाना, देखे सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन मैंने सीबीएसई के ही उठाए हैं, हालांकि मैंने बुक्स में से लिए हैं, लेकिन सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर से बुक्स में कॉपी हुआ और मैंने वहां से ये क्वेश्चंस लिए हैं। तो सीबीएसई के ही क्वेश्चन हैं जो कि बच्चे छोड़ के आते थे, आपको नहीं छोड़ना है। अगर 20 मिनट में आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं तो क्यों गंवाना है, कर लीजिए प्रैक्टिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ नॉमिनल इनकम इज इनकम, देखा जीडीपी लिखा हो, इनकम लिखा हो, सारी वैरायटी डाल दी गई है। टफ इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है, बाहर क्वेश्चन आने की कोई चांसेस ही नहीं है। ठीक है, नॉमिनल कितना है 500 है, प्राइस इंडेक्स कितना है 125 है, प्राइस इंडेक्स कितना है 125 है। रियल इनकम निकालना है। अभी आपको पता है रियल का क्या होता है, नॉमिनल। अब तो मुझे लगता है आपको सब्स्टिट्यूट करने की भी जरूरत नहीं होगी, ऐसे ही लिख रहे नॉमिनल इंटू 100 अपॉन प्राइस इंडेक्स। क्या सर याद हो गया, बिल्कुल यही तो मेरा मोटिव था, ताकि आपको याद हो जाए। मैं बार बार एनआरआई कंसेप्ट क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको याद हो जाए। एनआरआई नहीं भी लिखोगे तब भी ध्यान आ जाए, लेकिन फिर भी एक ट्रिक इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में कई बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं क्वेश्चन को देख करके। तो ब्लैंक नहीं होना है, अप्रोच करते रहना है चीजों को। ठीक है, चलिए नॉमिनल कितना गिवन है 500 इंटू 100 अपॉन में 125। 125 देखो इसको अगर करेंगे कितनी बारी, 4 बारी में चला जाएगा 400। कैसे किया सर आपने, आप देखो ना कितना है 125 है, ये मुझे क्या दिखता है, मुझे 100 और 25 दिखता है। 100 को इंटू 4 करें तो 400, और
इंटू 4 करें इसको तो 100, दोनों मिला के कितना होता है 500 होता है। हालांकि अगर आपको ये मुश्किल लग रहा हो, कई बच्चे सोच रहे हैं अरे सर आपको तो प्रैक्टिस से कर ले रहे हो, हम कैसे करेंगे, हमें नहीं दिखता इतना, 25 100 का 125 और 25 अलग हो गया, हमें नहीं दिखता। बेटा देखने की कोशिश करोगे तो दिखेगा। हम भी कभी स्टूडेंट थे, स्टूडेंट से टीचर बने हैं, तो आप भी बन सकते हो, आपको भी चीज़ें दिखेंगी, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की नीड है। ठीक है, ऐसा तो था नहीं कि भगवान ने आया और आशीर्वाद दे दिए कि जाओ तुम्हें दिखने लगेगा, मल्टीप्लिकेशन होने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस है। और आपको ज़रूरत है क्योंकि आपको अभी एंट्रेंस पेपर भी देना है, कॉलेजेस का एंट्रेंस देना है और आपको रियल कॉम्पिटिशन में लड़ना है जाकर। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें अगर आपकी नहीं होगी ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलें, तो देखो आप सही से अगर देखोगे तो हम चाहे ना तो 2 लाइन में आंसर निकाल दे रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा एग्जामिनर पे तरस खाओ, थोड़े वर्ड्स लिख दिया करो। सीधे आंसर लिखोगे तो एग्जामिनर बोलेगा चीटिंग किया है, ये बच्चा पक्का चीटिंग किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गिवन नॉमिनल इनकम, नॉमिनल इनकम, नॉमिनल गिवन है फिर से हमारे पास, नॉमिनल गिवन है कितना है 375। प्राइस इंडेक्स कितना दिया हुआ है, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू कितना दिया है 125। रियल निकालना है आपको, रियल निकालना है। रियल इज इक्वल टू क्या होता है सर, नॉमिनल होता है इंटू 100 होता है, अपॉन में प्राइस इंडेक्स होता है। क्या सर यही होता है, बिल्कुल यही होता है, आपको सारा चीज पता है। ठीक है, नॉमिनल कितना दिया है 375 इंटू 100 अपॉन में 125। अच्छा यहाँ 25 है, यहाँ 75 है, सोचना ये जरूर कटने वाला है। ठीक है, देखो वैसे तो ये 3 बारी में जाएगा। ठीक है, मैंने कैसे किया, अगेन मैं बोलूंगा सर ये 125 था ना, 125 था, मुझे दिख गया कि इसको 100 है और 25 है। 100 को 3 से इंटू कर दो, 25 को 3 से इंटू कर दो। 100 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा सर 300 हो जाएगा। 25 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा सर 75 हो जाएगा, और ये 375 बन जाएगा। तो मुश्किल तो नहीं है। अगर आप देखो ऐसे 5 से काटोगे, 6 से काटोगे, ऐसे 10 से काट काट के करोगे ना, तब भी टाइम नहीं लगेगा। मेन कंसेप्ट है बच्चे ये जाके एग्जाम में ब्लैंक हो जाते हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है बच्चे ये ब्लैंक हो जाते हैं जाके दिमाग में। इसको याद रखना है, ये भी याद नहीं रहेगा तो एनआरआई बस याद रखना है, एनआरआई, एनआरआई नहीं रहता इधर, कंसेप्ट था ना नहीं रहता इधर, ये वाला। एन में क्या हो गया, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100, उसी से सारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ नॉमिनल इनकम इज 600, अगर आपका नॉमिनल 600 गिवन है और प्राइस इंडेक्स भी 100 गिवन है, तो प्राइस इंडेक्स भी अगर 100 गिवन है तो आपको रियल निकालना है। रियल कैसे निकालेंगे, नॉमिनल। अब तो लिखने का भी मन नहीं कर रहा सर, हाँ तो मत लिखिए ना, दिमाग में करने की कोशिश कीजिए, दिमाग को भी तो शार्प करना है ना। ये सब तो बस मार्क्स पाने के लिए है, मेन इसको बढ़ाना है। ठीक है, इंटू 100 अपॉन में प्राइस इंडेक्स। नॉमिनल कितना गिवन है सर 600 इंटू 100 अपॉन में प्राइस इंडेक्स भी 100 है, प्राइस इंडेक्स 100 है। वाह, तो ये तो और भी आसान हो गया सर। कितना आ गया, रियल 600 आ गया। तो बस कितना मिनट लगा, मतलब 1 मिनट भी लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द रियल जीडीपी इज 300, रियल 300 है, चलिए देख लेते हैं। रियल 300 है और नॉमिनल जीडीपी 330 है, नॉमिनल 330 है, तो आपको निकालना है प्राइस इंडेक्स। बेस 100 दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर से। अब देखिए फिर से आ जाइए एनआरआई पे, एन आर और आई। एनआरआई क्या होता है, नॉमिनल इज इक्वल टू रियल। अच्छा जीडीपी लिख लेना आ गया, ऐसा मत सोचना सर नॉमिनल क्या होता है, जीडीपी लिख लो, इनकम लिख लो, कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है। इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100। इस बारी हमें ये निकालने को कहा गया है, तो इसको छोड़ करके बाकी सबको उधर भेज देते हैं ना। अब देखिए रियल इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में तो उधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, 100 इस तरफ डिवीजन में तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो असल में बन क्या जाएगा, प्राइस इंडेक्स, या फिर इधर ही रहने देते हैं चलो, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू के इस तरफ लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो नॉमिनल था सर, नॉमिनल, रियल नीचे आएगा अपॉन में रियल इंटू 100 ऊपर जाएगा 100। कुछ नहीं किया, जो मल्टीप्लिकेशन में था उसको डिवीजन में ले आए और जो डिवीजन में था उसको मल्टीप्लिकेशन में ले गए, बस हो गया प्राइस इंडेक्स का। अच्छा प्राइस इंडेक्स को कभी कभी ना जीडीपी डिफ्लेटर के नाम से भी बोला जाता है, तो घबराना मत, जीडीपी डिफ्लेटर भी यही है। अब देखिए प्राइस इंडेक्स निकालना है ना, तो क्या है, नॉमिनल अपॉन रियल। नॉमिनल कितना है सर 330 है, रियल कितना है 300 है, इंटू 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 100। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 से अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 110, यानी प्राइस इंडेक्स कितना आ गया सर 110। क्या टफ था ये, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल भी टफ नहीं था।
सोचना भी मत आप। चलो इस पे आ जाते हैं, ठीक है, देख लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक दो बार और ये कंसेप्ट अभी रिवाइज करवाऊंगा तो डोंट वरी, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। इफ रियल जीडीपी इज 400, अगर आपका रियल 400 गिवन है और नॉमिनल 450 गिवन है, यानी कि नॉमिनल 450 गिवन है, तो प्राइस इंडेक्स निकालना है। बेस का अगेन कोई काम नहीं है अपने को, मैंने पहले बताया बेस से बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बेस 100 ही होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते हो आप 12th में। जब आप बहुत अच्छे लेवल पहुंचेगा तो बेस हिलता है, अभी कुछ नहीं करना है, लिखा हो या ना लिखा हो बेस 100 ही होगा और आपको कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन में उसके साथ, ठीक है। ये भी सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है। देखिए सीबीएसई टफ बनाता है तो करता क्या है, कुछ नहीं करता, या तो प्राइस इंडेक्स पूछ देगा, या रियल पूछ देगा, या फिर रियल जीडीपी को रियल इनकम बोल देगा, तो इससे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होना ही नहीं है ना। रियल नॉमिनल का कंसेप्ट सिर्फ 2 वीडियो आधा घंटा या 40 मिनट बर्बाद होंगे आपके, बर्बाद क्या होंगे, सीखोगे कुछ, और उसके बाद आपको इस कंसेप्ट में कुछ करना ही नहीं है। एग्जाम से पहले बस एक बार रिवाइज कर लेना एनआरआई मतलब नॉमिनल, रियल, प्राइस इंडेक्स, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए ये क्या बोला है, प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स फिर से आ जाइए यहाँ पे, एनआरआई कंसेप्ट। एग्जाम में कुछ याद नहीं आया मुझे क्या होता है फॉर्मूला, तो मैंने लिखा एनआरआई, एन मतलब नॉमिनल, R इज इक्वल टू रियल इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100। निकालना क्या है अपने को, निकालना तो ये है सर, रुको मैं पेन चेंज कर लेता हूँ इस बारी, अच्छा समझाऊंगा आपको, ठीक है। प्राइस इंडेक्स ये रहा सर, तो अभी क्या करना है, रियल को इधर नीचे ले जाओ, प्राइस इंडेक्स को छोड़ के बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना है। ये इस तरफ आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा अपने पास, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल, ये रियल नीचे आ गया तो क्या बन गया, रियल यहाँ आ गया, और ये 100 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 100। चलो आ जाओ फिर से पेन बदलते हैं और शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्या है अपने पास, नॉमिनल अपन नॉमिनल कितना गिवन है 450, नॉमिनल है हमारे पास 450, रियल है 400 और इंटू 100। 2 0 से 2 0 प्यार से आप कट कर दो। अब देखो ये 4 से कट नहीं हो रहा है तो आपका पॉइंट में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन मत लेना, ठीक है। 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 पॉइंट, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ये आ गया आपका प्राइस इंडेक्स। अब बच्चे सोचेंगे सर पॉइंट में कैसे आ गया, गलत हो गया क्या हमारा, नहीं हुआ बेटा गलत। आपने जैसे ही ये चीजें लगा दिया, ये चीजें जैसे ही आपने लगाया, आपका गलती होने का चांसेस 0.001% हो जाएगा। वो भी गलती 1% भी इसलिए ले रहा हूं कि आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, अदरवाइज गलती हो ही नहीं सकती है आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, इफ द रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रियल जीडीपी इज व्हाट, 200, रियल जीडीपी इज 200 और नॉमिनल कितना गिवन है, नॉमिनल जीडीपी इज 210, नॉमिनल इज इक्वल टू 210। कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स निकालना है, निकाल देते हैं। प्राइस इंडेक्स क्या होता है, प्राइस इंडेक्स अभी हमने किया ना, क्या होता है सर, नॉमिनल, याद हो गया, नॉमिनल अपॉन में रियल इंटू 100, यही था क्या, यही था, हाँ यही था, आसान है। चलिए नॉमिनल कितना गिवन है, नॉमिनल है 210, रियल कितना गिवन है, रियल है 200 और इंटू 100 कर देते हैं इसको। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से अगर इसको काटेंगे 2 1 जा 2, 0 2 5 जा 10, ये आ गया आपका। मुश्किल था क्या, बिल्कुल आसान था, प्राइस इंडेक्स आ गया। अब बताइए कितना टाइम लग रहा है, मैंने इसीलिए आपको बोला ही नहीं कि आप पूरा वीडियो देखो, आपको सिर्फ इतना बोला स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन देखो, उसके बाद वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन करो, फिर आंसर मैच करो, फिर क्वेश्चन करो, फिर आंसर मैच करो। ऐसे ही मेरे साथ बस 20 क्वेश्चन कर लीजिए और कहीं से कोई नीड नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, अच्छा 2 क्वेश्चन ना मैं होमवर्क भी दूंगा और मैं चाहता हूं कि आप दोनों करके और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे आंसर, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। देखूंगा किसका सही होता है किसका गलत होता है, किसी की चीटिंग मत करना आप लोग। इफ द रियल जीडीपी इज 660, आपको बोला गया है रियल कितना है 660, ठीक है। प्राइस इंडेक्स कितना गिवन है, प्राइस इंडेक्स है आपका 105, अगेन 100 से कोई मतलब लेना ही नहीं है। प्राइस इंडेक्स कितना है, प्राइस इंडेक्स कितना है 105। आपको बोला गया नॉमिनल जीडीपी निकाल के दिखाओ, दिखा देते हैं नॉमिनल जीडीपी। अच्छा नॉमिनल बोला है क्या, चलो नॉमिनल बोला है, अगेन नॉमिनल NRI, नॉमिनल इज इक्वल टू रियल इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100। रियल कितना है सर, रियल 660 है, 660 है। प्राइस इंडेक्स कितना गिवन है 105 अपॉन में 100, 660 था ना ये, हाँ 660, वेल डन।
660 है, चलो ठीक से लिख देता हूँ मैं 660। अब इसको डिवीजन कैसे करें सर, 0 से 0 काट दीजिए ना पहले, 5 से काटेंगे, 5 2 10 21, 5 से 2 बारी में, 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा 33, 33 इंटू क्या आ गया 33 इंटू 21। अच्छा ये ना लेटेस्ट क्वेश्चन है, यहाँ मैंने सीबीएसई का लिखा नहीं है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन में कोई वैरायटी नहीं आ रही है, क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा कैलकुलेशन टफ कर रहे हैं या फिर क्वेश्चन में वर्डिंग घुमा रहे हैं, इससे ज्यादा वो कुछ कर ही नहीं सकते, कोई उनके पास ज्यादा वैरायटी है ही नहीं। ठीक है, तो अब इसको कर दीजिए, क्या कीजिए इसको देखिए 20 और 1 को अलग कर दिए, 20 प्लस 1। ठीक है, इसको 20 से करेंगे 3 2 6, 660 हो जाएगा। ठीक है, और 1 से करेंगे 33, यही हो गया। पहले हमने क्या किया 33 इंटू 20 कर दिया, फिर 33 इंटू 1 कर दिया। ठीक है, 1 कर दिया, क्यों, क्योंकि टोटल 21 था। इसको 2 से इंटू करेंगे कितना होगा 66 हो जाएगा, 66, एक जीरो था, एक जीरो बिठा दिया। अगर 1 से इंटू करेंगे कितना होगा 33। क्या इसको ऐड करना मुश्किल है या फिर मल्टीप्लिकेशन करना मुश्किल था? ऐड करना बहुत आसान है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या हो जाएगा 396, तो आ गया 693, 693। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका नॉमिनल, ये आ गया आपका नॉमिनल। तो क्या आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है? आसान है, बिल्कुल आसान है या आसान है? बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। बस आप एक बार रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी का कंसेप्ट समझ लो, फिर क्वेश्चन कर लो बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, इफ द नॉमिनल जीडीपी इज 1050, वाह कितना टफ आ गया ना। नॉमिनल जीडीपी कितना है हमारे पास 1050। प्राइस इंडेक्स, पहले तो पॉज करके आप ये क्वेश्चन करो खुद से, ठीक है। प्राइस इंडेक्स कितना है, प्राइस इंडेक्स 125 गिवन है, 125 आ गया। हमें बोला क्या है, रियल निकालने के लिए, रियल निकाल देते हैं ना सर। रियल इज इक्वल टू क्या था, रियल इज इक्वल टू नॉमिनल इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100। कैसे किया हमने, यही था क्या, यही था, ध्यान कीजिए। अब देखिए यहां पे अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है, जिसको जिसको हो रहा है, ठीक है, गलत है सही है, इस पे जंप नहीं करना। पहले क्या करना, सीधे सीधे यहां लिखिए NRI, ठीक है, प्राइस इंडेक्स रियल इनटू यहां पे आ जाएगा नॉमिनल अपॉन में यहां पे 100 है। अब देखिए रियल के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, मैं पेन चेंज करता हूं, बस अच्छे समझना, एग्जामिनेशन में ये चीज होना बहुत कॉमन है आपके लिए, तो अभी ध्यान से समझना। क्या है, रियल निकालना आपने को, तो प्राइस इंडेक्स नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। तो अब देखिए क्या फॉर्मूला बन रहा है, रियल इज इक्वल टू नॉमिनल इनटू 100 अपॉन में प्राइस इंडेक्स, ये बन रहा है। क्या था, नॉमिनल अपनी जगह पे था, 100 ऊपर आया और प्राइस इंडेक्स नीचे आया। ये असल में फॉर्मूला था, बट एग्जामिनेशन में ये ध्यान आएगा। तो जब भी थोड़ा भी डाउट हो सीधे इसको अप्लाई करिए। तो क्या है, ये गलत है अपना सर, ये गलत है। क्या है, नॉमिनल इनटू 100 अपॉन में प्राइस इंडेक्स। क्या ये बात समझ में आया? ये मिस्टेक्स होना बहुत कॉमन है, एग्जामिनेशन में प्रेशर इतना होता है ना कि आप गलती कर देते हो, तो गलती नहीं करना, ठीक है। जहां भूलो बस NRI कंसेप्ट लगा दो। चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। क्या हो जाएगा, रियल इज इक्वल टू नॉमिनल कितना दिया है 1050 इंटू 100 अपॉन में 125। हालांकि ये तो चला जाएगा सीधे सीधे, लेकिन फिर भी ऐसा डिवीजन करते हैं ताकि आपको भी समझ में आए, ठीक है। चलिए 1000, अच्छा चलो 5 से ही कर लेते हैं। 5 से करेंगे, वैसे 25 से भी जा सकता है और ये 125 से सीधे भी जाएगा, लेकिन फिर भी चलो इसको काट लेते हैं पहले। 25 से 4 बारी में 100 होता है, 25 से 5 बारी में 125 होता है, इतना तो पता है। 4 बारी में 100, 25 इंटू 4 करेंगे तो 100 आएगा और इंटू 5 करेंगे तो 125। 5 से अगर इसको काटेंगे तो कितना होगा, 5 2 10, 5 1 5 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 210 इंटू 4। 200 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। 200 इंटू 4 800, 10 इंटू 4 40, यानी कितना आ जाएगा 840। तो ये आ गया हमारा रियल निकाला ना, हाँ ये हमारा आ गया रियल जीडीपी। क्या टाइम लगेगा क्या इन सबों में? सर बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, बस थोड़ा कंसेप्ट क्लियर रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर हमें बोला गया नॉमिनल, अच्छा पेन चेंज करना है क्या, चलिए कहा गया नॉमिनल दिया हुआ है 220। अगर हमें नॉमिनल, ये विजिबल है या चेंज कर लूँ, नॉमिनल अगर दिया है जीडीपी 220,
चलिए चेंज कर लेता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। प्राइस इंडेक्स कितना है 100। प्राइस इंडेक्स, जब भी प्राइस इंडेक्स 100 आएगा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगा, क्योंकि 100 से 100 कटवट जाता है। ठीक है, चलिए पेन चेंज कर लेता हूँ पहले, थोड़ा डार्क पेन, ये रहा। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है रियल। अभी हमने देखा रियल का क्या होता है, नॉमिनल इंटू 100 अपॉन में प्राइस इंडेक्स। अगर अभी भी किसी को डाउट है कि या गलत है सर क्या सही है, मेरे को दिमाग में डाउट है तो NRI लगा लीजिए, नहीं है तो आगे बढ़िए। चलिए क्या है रियल में, अब क्या है, नॉमिनल लिखना होगा ना। नॉमिनल कितना है अपने पास 220 इंटू यहाँ पे 100 का देखो बेनिफिट, 100 प्राइस इंडेक्स, ये दोनों कट गया 220, यानी अगर बेस, ये प्राइस इंडेक्स अगर 100 बेस के इक्वल हो जाएगा तो नॉमिनल और रियल दोनों ही सेम हो जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलो 18 हो गया। अब ये क्वेश्चन 19 नंबर, मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो या ये क्वेश्चन को फटाफट वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं। दोनों क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, क्योंकि मुझे जानना है कि कितने बच्चों को ये समझ में आ गया। मैं इजी करना चाहता हूं, कॉन्सेप्ट्स को टफ नहीं बनाना चाहता, इसी के लिए मैं ट्रिक्स लेके आता हूं, इसी के लिए मैं क्वेश्चंस की हर एक वैरायटी करवा देता हूं, ताकि एग्जामिनेशन में कोई नई वैरायटी आपको देखने को ना मिले। ठीक है, तो ये 19 और 20 ये 2 क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर, ताकि मैं चेक कर सकूं। चीटिंग नहीं करना है आपको किसी का भी। और एक चीज मैं बता दूं, बेसिकली तक्षशिला एजुकेशन आप देख पा रहे होगे, तक्षशिला एजुकेशन आपके लिए लेके आया है। अगर आप 12th का बोर्ड, 12th का टर्म 2 देने वाले हो इस बारी, तो आपके लिए क्रैश कोर्स है, कंप्लीट क्रैश कोर्स। यानी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट से हो, कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अकाउंट्स, इको, कुछ भी सब्जेक्ट है, तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। क्रैश कोर्स में 0 से कंप्लीट 100 तक करवाया जाएगा, मतलब बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्रैश कोर्स है तो बिल्कुल ऊपर निकल जाएंगे, नहीं, डिटेल में पढ़ाया जाएगा। 30+ आवर्स में पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, और अगर आप अभी 12th में आए हो, यानी 11th को पास आउट किया है और 12th में आए हो, तो आप हमारा डेडिकेटेडली बैच ज्वाइन कर सकते हो। हम आपको पर्सनलाइज क्लास भी देते हैं। अगर आपको पर्सनलाइज क्लास चाहिए तो पर्सनलाइज क्लास भी मिलता है, अगर आपको बैच चाहिए तो बैच भी मिलता है। बैच में भी हालांकि 5 से ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं, ताकि आप टीचर से इंटरेक्ट कर सको। 100-150 बच्चे हम नहीं बिठाते हैं, 5 से 6 बच्चे से ज्यादा नहीं बैठते हैं, वो भी रेयरली 5, उससे ज्यादा नहीं होते हैं, ताकि टीचर हर किसी से कोऑर्डिनेट कर सके। ठीक है, अब अगर आप 12th में आए हो तो आप जरूर ज्वाइन करें। बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम CBSE को तो कवर करेंगे प्लस CU CET को भी कवर करेंगे। दोनों को डेडिकेटली पढ़ाया जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको एक नंबर पे कॉल करना है या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए 9818781682। ये नंबर आप लिख लीजिए, ये नंबर आप सेव कर लो, ये तक्षशिला एजुकेशन का नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो या आप इस पे कॉल कर सकते हो। आप बैच की इंक्वायरी कर सकते हो, डेमो ले सकते हो और बैच एनरोल भी कर सकते हो। आपकी सारी क्वेरी इसी नंबर पे रिजॉल्व हो जाएगी। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड हैप्पी होली। आज होली है, फिर भी हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, और आप शायद पढ़ भी रहे हो या फिर होली के बाद पढ़ोगे, बट ठीक है, मेहनत करते रहिए, अच्छे मार्क्स लेके आइए, अच्छे कॉलेज लीजिए एंड लाइफ को थोड़ा सेटल कीजिए। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय बाय, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रिपरेशन। बाय बाय।